आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैद। नाजरीन, मैं इस वक्त कुल्हांड में हूं, डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 22 किलोमीटर दूर। आज यहां पर एक पार्टी की यहां पर बड़ा वार्मफुल वेलकम हुआ। आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, एक नई पार्टी जिसको लगभग 2 महीने लॉन्च हुए को हो गए हैं। उसी के जो प्रेसिडेंट है अशोक कुमार काचरू जी, उनके साथ मैं बातचीत करूंगा कि आखिरकार इस पार्टी को किस मकसद के लिए बनाया गया है और क्या पूरा मैनिफेस्टो आपका है, और आज आप गांव-गांव में चल रहे हैं, किस तरह का लोगों का रुझान है। सबसे पहले अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, साथ में यहाँ पर आए हुए तमाम सीनियर्स सिटीजन व मेरी पार्टी के मेम्बरान, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप पिछले 70 सालों से देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ पार्टिकुलरली 3 और 4 पार्टियां ही हुकूमत कर रही थी, जिस वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर का नौजवान, हर वो नौजवान जिसका फ्यूचर कुचला गया है, हर वो शख्स जिसके राइट्स कुचले गए हैं, जम्मू कश्मीर में तब्दीली चाहता था। जिस वजह से मैंने और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राकपुर रशीद जी व दीगर मेम्बरान ने जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का इन लोगों, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की यूथ की आवाज़ पर यह पार्टी लॉन्च की। इस पार्टी को हाल ही में आपने, जैसा कि आपने कहा कि 2.25 महीने ही हुए हैं जम्मू में लॉन्च किए हुए, तो बहुत ज़ोरों शोर से और इस पार्टी के मेम्बरान का वेलकम किया जा रहा है। हालांकि पीछे ही एक सर्वे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सर्वे हुई थी, जिसमें हमारी पार्टी को 15-20 दिन पहले की बात है, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। और आप ये देख ही रहे हो कि कुल्हांड एरिया जो मिलिटेंसी दौर में इस एरियाज ने काफ़ी सफ़र किया है, इन लोगों ने कांटेक्ट किया। आज मैं इनके गांव में, जो डोडा से 22-25 किलोमीटर दूर है, काफ़ी पिछड़ा हुआ मुझे लगा, क्योंकि इसी एरियाज के एक ऐसे मंत्री भी रहे हैं जो R&B मंत्री रहे, मगर रोड की वो खस्ता हालत है जो कि आज से 20 साल पुरानी रोड दिख रही है। साथ में लोगों से डिस्कस करने पर यह भी मालूम हुआ कि 1947 से पहले यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता है, जो आज की डेट में लोअर हाई स्कूल तक ही महदूद रहा है। डिस्पेंसरी बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि ये लोग अभी 70 साल पुरानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत उस मंत्री के लिए, जो इस एरिया का मंत्री रहा है, उनके लिए बहुत शर्मसार की बात है, क्योंकि जिनको अगर अपना घर ही सीधा नहीं, उन्होंने बाकियों का क्या घर सीधा करना है। इसलिए इस पार्टी को लॉन्च करने का मकसद, सिर्फ मकसद इसीलिए यही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे इस चिनाब वैली में ऐसे प्रोजेक्ट, बिजली के ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो एक प्रोजेक्ट हमारी स्टेट का बजट के अलावा बाकी 2-2, 3-3 स्टेट के बजट का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। मगर इन पॉलिटिशियंस ने इन तमाम प्रोजेक्ट्स को बाहर के बिजनेसमैनों को बेचा हुआ है, और जो लिमिटेड पीरियड था, जिस पीरियड में इन्होंने वापस टेक ओवर करना था, उससे 10-10 साल, 12-12 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, मगर अभी तक टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। मेरी पार्टी को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है। इनको सबसे पहले में, अगर हम अरूज में आते हैं, पावर में आते हैं, तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स इनको टेक ओवर करके, और एक ऐसा लॉ पास करूंगा, मैं अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब से करवाऊंगा कि अगर हमारे इस स्टेट में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगे, उधर सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का एम्प्लॉय ही लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हो 2019 के बाद हमारी स्टेट में टोटली 100% एजुकेटेड यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हो गया, और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि जो मतलब अपने नशे की ओर चल पड़ रहा है। 60% यूथ जो है इस वक्त नशे की ओर गया हुआ है। तो उनको बैक करने के लिए सबसे पहले बेरोजगारी का जो उनका एक जरिया जो है वो खत्म हुआ है,
उसको वापस ले आऊंगा। 370 वापस ले आने की हर मुमकिन वो कोशिश की जाएगी, जिस पर हमारे जो जम्मू कश्मीर के अवाम के राइट्स वापस आए, हमारी एजुकेटेड यूथ के जो राइट्स हैं वो वापस आए, उनको रोजगार मिले। नंबर 3 जो डेली वेजेस हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के, आप देख रहे हो पीएचई के कई वीडीसीज है, पेड अनपेड हैं, उनमें पार्शलिटी है। आप कुक्स उनके देखो जो लैंड डोनर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको 900 रुपये मिलता है। हालांकि मैंने अभी सांबा में भी इस बारे में डिस्कशन की उनके प्रेसिडेंट साहब से, उधमपुर में भी, जम्मू में भी मेरी, उनको वो राइट्स मैं दिलाऊंगा। जैसे आपके आशा वर्कर्स हैं उनको, ऐसे तमाम डेली वेज वो इस पार्टी को लॉन्च करने का दूसरा मैनिफेस्टो है। तीसरा ये है कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ वो यूथ जो लोगों की आवाज है, जो लोगों की आवाज को अपना डिसीजन बना के पार्टी का डिसीजन बनाने की जरूरत रखता है, इस पार्टी में शामिल किया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिकली साउंड हो या अनसाउंड हो। आपकी पार्टी और बीजेपी में क्या फर्क है? बीजेपी भी कहती है हमें इलेक्शन जिताइए, हम जम्मू कश्मीर में विकास करेंगे, बार बार कहती है, और फिर भी जो है 5-6 साल से जो है जम्मू कश्मीर के युवा जो है रोडों का रुख किए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपने भी जो है अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराया है, जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसा रजिस्टर्ड कराकर? देखिए, हमारा तो ये पुरजोर इज्तिमा भी हो रहा है कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, मगर हाल ही में आपने एलजी साहब का स्टेटमेंट सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में 80% पब्लिक जो चाह रही है इलेक्शन नहीं चाह रही है। ऐसा टोटली गलत है। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सर डिबेट करिए जी, ओपन है जी, ये लोग चाहते हैं बच्चा जैसे आप इधर आप इन तमाम लोगों से पूछिए, बच्चा ये कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए। बीजेपी में आपने कहा कि बीजेपी में और मेरी पार्टी में फर्क क्या है? मेरी जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस जो पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर की अवाम की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के यूथ की पार्टी है, उस यूथ की जिसमें ये काबिलियत है, जिसमें ये हुनर है, जो एक जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की सलाहियत रखता है। मेरी पार्टी और बीजेपी पार्टी में ये डिफरेंस है, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक अलग है, मेरी पार्टी सिर्फ लोगों की और जम्मू कश्मीर के यूथ की पार्टी है। जी, क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि नई पार्टी है, नए सपने हैं, नई उमंग है, नई उड़ान है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जम्मू कश्मीर की तमाम अमाओं से, तमाम यूथ से, खासकर उस यूथ से जिसमें ये काबिलियत है, ये जरूरत करता है अपना हक छीनने का, अब मांगने का जमाना चला गया, अपना हक छीनने का, उस यूथ से मैं ये कहता हूं कि इस पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि मैंने जो भी कैंडिडेट्स, जो भी इन पार्टीज के अगेंस्ट खड़ा करना है, मैंने लोगों के बीच में, लोगों के डिसीजन पर ही जिसको जम्मू कश्मीर की अवाम चुनेगी, मैं शर्रेआम, क्योंकि मेरे पास मेरा लेटर पैड प्लस मेरी स्टैंप 24 घंटे मेरी गाड़ी में रहती है, मैंने लोगों के बीच में ही, लोगों के डिसीजन पर ही मैंने कैंडिडेट खड़ा करना है। शुक्रिया सर।